बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम तबसरा पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान पे। तो तारुफ़ है, सर सैयद अहमद ख़ान सन 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुत्तकी था। इब्तिदाई तालीम के बाद दिल्ली कॉलेज से फ़ैज़ा हासिल किया। सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है। ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। शायद उसमें मेरी जो स्पीड थी वॉइस की वह बहुत ज़्यादा फ़ास्ट थी, तो मैं दोबारा इसको बना रही हूँ। वो कुछ बच्चों ने कहा, तो इसकी जो हेडिंग्स है ना वो 2-3 लाइनों की है, शॉर्ट है। अब जो एग्ज़ाम्स में आपकी हेडिंग्स आएँगी वो 10 हेडिंग्स होंगी। आपने नाक़दीन की आरा जो लास्ट में करवाती हूँ ना, वो आपने अगर एक-एक नाक़दीन की आरा को उठा के इन हेडिंग जैसे कि सादगी सलासत है, इसमें आपने एक लगा देनी है। आपको आपकी जो नस्ल-निगाही पे आ रहा है उसमें 10 हेडिंग कम से कम करनी है, ठीक है? तो ये मुख्तसर है। अगर जो बच्चे नहीं याद कर सके हैं या वो एकदम इमरजेंसी में याद करना चाहते हैं, तो ये छोटी हेडिंग्स हैं। आप इन हेडिंग्स को याद करके इनके साथ कुछ अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपको सही-सही लिखना आता हो। ठीक है? तो है ये सादगी और सलासत। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों में सादगी नुमायाँ है। वो अपनी तहरीरों में आम बोलचाल इस्तेमाल करते थे ताकि आम आदमी आसानी से समझ सके। वो खुद लिखते हैं, जहाँ तक हमसे हो सका इबारत पे तवज्जो की। अभी बहुत छोटा-सा है ना, जो मैंने अभी सर सैयद अहमद ख़ान अपलोड किया है, वो उसकी हेडिंग ज़रा बड़ी बनाई है मैंने और ये छोटी हेडिंग्स हैं। तो बच्चे चाहते हैं ना वो थोड़ा-सा याद करें, मुख्तसर याद कर लें, फिर ये उनके लिए छोटी हेडिंग्स। मकसदियत, सर सैयद वो पहले अदीब हैं जो अदब को सिर्फ़ तफरीह के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। उनकी तहरीरों का मकसद ख्वाबीदा अवाम को ख्वाब-ए-गफ़लत से जगाना था। वो गलत रस्म व रिवाज के भी कायल न थे, इसलिए उनकी तमाम तहरीरें मकसदियत के गिर्द घूमती नज़र आती हैं। अच्छा, बच्चे कहते हैं आप बहुत मुश्किल वर्डिंग बता रही हैं, बताएँ इसमें कहाँ है मुश्किल वर्डिंग? इतनी आसान अल्फाज हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वुसअत नज़र, सर सैयद अहमद ख़ान बहुत वुसअत नज़र के मालिक थे, इसलिए तहद्दे निगाह ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर उनकी नज़र थी। उन्होंने इल्मी व अदबी, इख़लाक़ी, कौमी, मुल्की, माशरती और मज़हबी ग़र्ज़ हर मज़ामीन पर लिखकर अदब की बड़ी खिदमत की है। अब इसमें बताएँ कौन सी मुश्किल वर्ड है? सारे आसान वर्ड हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। बेसाख्तगी, बेसाख्ता कोई बात कह देना, तो उनकी एक खूबी बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तापन है, जिसकी वजह से उनकी तहरीर बेरंग भी हुई, मगर उन्होंने अपनी इस बेरंगी से हमारंगी पैदा की और मज़ामीन लिखते रहे। अंग्रेज़ी का इस्तेमाल, सर सैयद अपनी तहरीरों में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल भी करते थे, जिसकी वजह से उनकी तहरीरें मशहूर हो गईं। जोश-ए-बयाँ, उनकी तहरीरों में तवील जुमले, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी और हिंदी अल्फाज की आमेज़िश काबिल तारीफ़ है। उनकी तहरीरें खूबी और ख़ामियों से पुर हैं, मगर उनकी शख्सियत और तहरीरें हमारा कौमी सरमाया है। उन्होंने सियासी, तारीख़ी, साइंसी, अदबी और तनकीदी ग़र्ज़ के हर मौज़ू से अदब को रंगीन बनाया। फिर है मौज़ूआत की वुसअत। उन्होंने उर्दू इल्म व अदब का कोई पहलू और मौज़ू ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तहरीर ना किया हो। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू नस्र को नए-नए मौज़ूआत दिए और हर किस्म के इल्मी, इख़लाक़ी, इस्लाही, मज़हबी, तहज़ीबी और माशरती मज़ामीन लिखकर उर्दू ज़बान के दामन को वसी से वसी तर कर दिया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने काफ़ी स्लो बोला है, जैसे बच्चे कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही थी, मैंने इसको बहुत स्लो करके बताया है। और रहा इन सारे नोट्स की पीडीएफ मांग रहे होते हैं आप लोग, तो पीडीएफ पे भी काम हो रहा है इंशाल्लाह, और इन नोट्स को मैं व्हाट्सएप पे भी करूँगी कोशिश कि मैं आपको इसके नोट्स आपको आराम से को मिल सकेंगे, और इस पे इंशाल्लाह काम जारी है। तो बहुत जल्द आपको ये इसके पीडीएफ क्या नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके। कौमी दर्द, सर सैयद की तहरीरों में कौमी दर्द नुमायाँ है। इन्हें हिंदुस्तानी अवाम खुसूसन मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। वो मुल्क के लोगों को तरक्की व खुशहाली की मंजिल पर गामज़न देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए कौम को इस्लाह की तरकीब बताई। तंज़ो मिज़ाह, उनकी तहरीरों में तंज़ो मिज़ाह भी पाया जाता है। बाज़ औक़ात ये तंज़ो मिज़ाह की सूरत अख्तियार कर लेता है। अपनी तहरीरों में तंज़ो मिज़ाह के नशीब व फ़राज से भी वाक़ियत रखते थे। बहुत ही आसान अल्फाज हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें आप याद कर सकते हैं। अभी लास्ट हेडिंग की मैं बात कर रही हूँ, बाज़ बच्चे ये कह रहे हैं क्या हम ये नाक़दीन की आरा लास्ट में लिखें?
تو اگر جب 10 ہیڈنگ آپ کی آ جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ناقدین کی آرا بھلے سے اگر آپ لاسٹ میں لکھنا چاہیں نا 10ویں ہیڈنگ وہ ڈالنا چاہیں وہ کر لیں، اور نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے جو یہاں پہ جیسے میں لکھا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، یا آپ نے ہر ہیڈنگ کے ساتھ کم از کم ایک لگا دینا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سر سید احمد خان جدید اردو ادب کے مورث اعلیٰ ہیں۔ پھر ڈاکٹر عبداللہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد کی اسلوب نثر سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے کہا، یہ شب لکھا تھا غلط ہے، احسن فاروقی نے کہا کہ سر سید احمد ایک مصلح قوم تھے، انہوں نے نثر نگاری کے ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ پھر بقول علامہ شبلی نعمانی، جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی اصلاح کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئی، ان میں ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ پھر ان کے یہاں پہ ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا، ان کا ذوق ادب ایسا اچھا تھا کہ اگر وہ دوسرے بکھیڑوں میں نہ پڑھتے تو اردو ادب کے بہت بڑے ادیب ہوتے۔ تصانیف ہے، سر سید نے بے شمار کتابیں اور مضامین تحریر کیے، جن میں سے چند تصانیف یہ ہیں: رسالہ اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، تفسیر القرآن اور آثار السنادید وغیرہ۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو مشکل لگنا چاہیے، بہت ایزی، آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے حرف آخر کی ہیڈنگ لگانی ہے۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے سر سید کی خدمات سب سے نمایاں ہیں۔ انہوں نے زبان کو آسان کیا، اس کا دامن وسیع کیا اور لکھنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ بقول میر، بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دیکھیں ویڈیوز کے بنانے کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے، ان کو لکھنا پڑتا ہے، اور ہم سرچنگ کر کے محنت کر کے اس کو بناتے ہیں۔ تو امید کروں گی کہ آپ اس کو لائک ضرور کریں گے، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔